नाम भी क्या है? फूल मोहम्मद, मोहम्मद का फूल। इस फूल की खुशबू न सिर्फ मेवात में बल्कि 4 दाने आलम में फैल गई। अल्लाह ऐसा फूल फिर इस मिला का मेवात में इस गांव में पैदा कर। मेरे जहन में सवाल यह, ऐसा गुल ऐसा फूल कहां से आएगा? क्या हमारी इन माँ बहनें भी सुन रही हैं? क्या इनके पेट से क्या उम्मीद लगाई जा सकती है फिर गुल मोहम्मद और फूल मोहम्मद पैदा हो जाए? जिनके गले नजर आते हैं, जिनकी कोच नजर आती है, जिनके चेहरे खुले हुए हैं, जो कभी कपास तोड़ने के बहाने पंजाब में, कभी पेड़ों लकड़ियों के बहाने पहाड़ में, क्या उम्मीद लगाई जा सकती है इनके पेट से फिर दोबारा फूल मोहम्मद पैदा होगा? मुझे लगता है कि ऐसा मुमकिन नहीं है। हजरत मौलाना अनवार साहब बार बार बेचारे तज़किरा फरमा रहे थे इस्लाह मुआशरे के उन्वान से। ये मेवात की सरजमीन और ये गांव जहां आप बैठे हुए हैं, मैं 1987 में इस गांव में पहली मर्तबा एक दिन की जमात के लिए मियाजी नूर मोहम्मद हमारे गांव उठावड़ के जो अमीर साहब थे हजरत मौलाना अशरफ अली साहब ने हमको यहाँ भेजा। मियाजी नूर मोहम्मद साहब की खिदमत है जब मैंने कार शुरू की थी उस वक्त, और ये फरमाया उन दोनों ने, तुम्हारी पहली जमात लखना के जाएगी ताकि तुम लखन सीख करके आओ। मेरे भाई अजीजों, लखना के वालों, आपने पूरी दुनिया को लखन सिखाए, आप में लखन कब आएगा? मेवात वालों, आप में लखन कब आएगा? हमारे तज़किरे तो हरमैन शरीफैन में बैठ करके बड़े इज्जत और एहतराम के साथ किए जाते हैं। ये वो लोग हैं मेवात के जहाँ से दावत तबलीग का काम शुरू हुआ। ये वो लोग हैं जिन्होंने हजरत जी मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह की दावत पर लब्बैक कहा। हमको लोग बड़ी अकीदत और मोहब्बत से देखते हैं, लेकिन आज बड़े अफसोस के साथ ये बात कहनी पड़ रही है कि मैं पिछले साल बेंगलोर एक तालीमी कॉन्फ्रेंस में गया तो वहाँ आपके तज़किरे बुराइयों के साथ होने लगे हैं। ये सोच विचार का विषय और मौजू है। आखिर तब्दीली आई क्यों? कभी मेवात में कोई शराबी होता था 2-4 गांवों के बीच में, लोग सब बुरी नजर से देखा करते थे। आज घर घर शराबी, घर घर सट्टारी, घर घर ज्वारी, घर घर समेती, घर घर रेड गुल्ली, घर घर नॉन स्टॉपी। क्या एक बीमारी है जिसका नाम दिया जाए और किसी को कोई फिक्र तक नहीं? बेचारे ये उलमा रात दिन खिताबत के जरिए, तकारीर के जरिए पूरी उम्मत को समझा रहे बुझा रहे हैं, लेकिन किसी के सर पे जू तक नहीं रहती। मेरे भाई अजीजों, हमें ये सोचना है, हमें देखना है कि हमारा नाम इतने इज्जत और एहतराम के साथ क्यों लिया जाता था और आज बदनामी के साथ क्यों लिया जा रहा है। ये कौम के चौधरियों को, तबलीगी जिम्मेदारों को, मदारिस के मुहतमिमीन को, सबको सर जोड़ कर बैठने की जरूरत है। अभी पिछले 9 तारीख, इसी 9 तारीख को हमने अपने मदरसे पे 15 साल से लेकर 30 साल के जवानों का ऐलान किया कि हम उनकी तरबियत करेंगे, ट्रेनिंग कैंप लगाएंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे जवान पहुंचे और बहुत सारे उलमाए किराम पहुंचे, बड़ी कीमती बातें हुई। हम ये चाहते हैं कि ये मिशन पूरी मेवात में गाँव गाँव इस्लाह मुआशरे के उन्वान से नौजवान बच्चों की इस्लाह की बहुत ज्यादा जरूरत है। इन माँ बहनों से मैं एक बात कहता हूँ, इनसे यह कहता हूँ कि अगर आप चाहती हैं कि फिर दोबारा फूल मोहम्मद पैदा हो, गुल मोहम्मद पैदा हो, जिनके आज तज़किरे किए जा रहे हैं, इनको भी अपनी जिंदगी का रुख सही करना होगा, अपना निज़ाम जिंदगी सुधारना होगा। क्यों? कि सबसे पहला मदरसा बच्चे के लिए वो माँ का पेट, माँ की गोद है। अगर माँ की गोद अच्छी मिल गई, माँ का पेट अच्छा मिल गया, तो इस बच्चे को फूल मोहम्मद और गुल मोहम्मद बनने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन अगर ये गोद, ये पहला मदरसा, अगर यहाँ निज़ाम खराब हो गया, दुनिया का कोई मदरसा उस बच्चे को नहीं सुधार सकता। अभी मौलाना कमरुद्दीन साहब फरमा रहे थे कि मियाजी फूल मोहम्मद ने यह कहा कि मेरे हालात नहीं, मेरे बाप के हालात लिखो। उनके बाप के हालात अच्छे थे, माँ के हालात अच्छे थे, तभी तो फूल मोहम्मद बने। मेरे भाइयों, आज जरूरत इस बात की कि हम अपनी बच्चों की तरबियत करें, बच्चों की तरबियत करें। वो बच्ची